फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर नलिन कुमार सूरी आज आपके साथ चलिए जानकारी हासिल करते हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा डॉक्टर से पूछा जाता है कि हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाएं, वो किस प्रकार से बढ़ सकती है, जिसकी वजह से हम बहुत सारे इन्फेक्शन से बच सकते हैं। तो चलिए आज इसी पे मैं चर्चा करता हूँ कि अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। देखिए, जो हम खाते हैं इसमें प्रोटीन जो है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आपके शरीर में प्रोटीन डेफिशिएंसी रहेगी तो आपकी इम्यूनिटी किसी भी वजह से नहीं बढ़ सकती। चाहे आप जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें, जितनी मर्जी पॉजिटिव थिंकिंग कर लें, जितनी मर्जी सब्जियां खा लीजिए, जितने मर्जी फल खा लीजिए, आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ने की। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदेमंद चीज़ है हमारी डाइट में, वो प्रोटीन का रोल है। कार्बोहाइड्रेट्स और ये जो फैट है, इनका रोल बहुत कम है, लेकिन प्रोटीन इंटेक मतलब प्रोटीन का खाना हमें अपने शरीर में बहुत अच्छा रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अब देखिए, बात करते हैं कि आखिर ये प्रोटीन करती क्या है हमारे शरीर में। देखिए, प्रोटीन जो है एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। ये जो है हमारे शरीर की जितनी टूट फूट होती है, जितना वियर टियर होता है, जितने भी बॉडी के सेल होते हैं, उसकी मेम्ब्रेन को बनाने में और उसके फंक्शंस को अच्छा करने में, उनको बढ़ोतरी देने में इसकी बहुत ज़्यादा मदद होती है। मतलब कि जितना भी ग्रोथ और मेंटेनेंस है हमारे शरीर का, उसको बना के रखने में प्रोटीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप देखिए, बोन्स की फॉर्मेशन में, मसल मास बनने में, ब्लड बनने में, स्किन बनने में, कार्टिलेजेस बनने में, यहाँ तक कि हमारे बाल और नाखून भी इसी की वजह से बनते हैं। तो आप समझ लीजिए, प्रोटीन का हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है। और अगर किसी में प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो उसकी इम्यूनिटी किसी भी रूप में अच्छी नहीं बन सकती। तो अब देखिए, हमें पता कैसे लगेगा कि हमारे शरीर में प्रोटीन डेफिशिएंसी है? ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो आम तौर पे देखिए, इसके लिए सबसे पहली बात ये आती है कि ऐसे व्यक्ति जिनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, उनको हमेशा फूड क्रेविंग होती है, मतलब उन्हें हमेशा खाने की इच्छा बनी रहती है। उसका कारण क्या है कि अगर कोई व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट खाता है, तो क्या होगा कि उसको इस पेट में वो बहुत जल्दी उसकी पाचन क्रिया पूर्ण हो जाती है। तो पेट जब भी खाली होगा तो फिर भूख ज़्यादा लगती है। तो इसलिए जो अगर प्रोटीन नहीं लेंगे, फैट नहीं लेंगे, तो उनकी क्या होगा कि उन्हें हमेशा भूख लगी रहती है। तो इसलिए प्रोटीन का सेवन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका डाइजेशन थोड़ा स्लो बना रहता है। तो आम तौर पे जो लोग अंडे खाते हैं, मीट का सेवन करते हैं, पनीर खाते हैं या और दालों का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भूख कम लगती है। और जो लोग ज़्यादा चपातियाँ खाते हैं, ज़्यादा मतलब कार्बोहाइड्रेट डाइट लेते हैं, तो उनका क्या होगा कि उन्हें भूख बहुत ज़्यादा लगती है। दूसरी बात आती है कि मसल मास, देखिए ये हमारी प्रोटीन से ही बना होता है। जो मीट हम खाते हैं, ये भी मसल मास ही है, किसी पशु का या जानवर का। तो ये जो है प्रोटीन जो है, ये मसल्स में बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे व्यक्तियों में जिनकी प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, तो उनकी मसल्स जो है, उसका मसल मास या उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होगी। उनके जोड़ों में दर्द होगा, उनके मांसपेशियों में दर्द बना रहेगा, और उनकी मसल्स जो हैं बहुत फ्लैपी होंगी। और वो जो हैं क्या कहते हैं कि वो एक स्ट्रेंथ नहीं होगी, गठीला शरीर उनका नहीं बना हुआ होता। तो इस प्रकार से ये भी एक हम आइडिया लगा सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। फिर बात करते हैं, देखिए, स्किन और नेल्स के बारे में। देखिए, जब इन ऐसे व्यक्तियों की जो स्किन होगी उसमें चमक नहीं होती, वो एक क्रैकिंग सी, रफ सी, डल सी उनकी स्किन होती है। बड़ी एक लेथार्जिक, एक सैंडी लाइक उनकी स्किन होती है, उसमें बिल्कुल चमक नहीं होती। तो ये मान के चलिए कि ऐसे व्यक्तियों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है। उनका शरीर एक बीमार बीमार सा दिखाई देता है। और जो उनके नेल्स होते हैं, जो नाखून होते हैं, वो ब्रिटल्स होंगे, वो जल्दी क्रैक हो जाते हैं, उनमें स्ट्रेंथ नहीं होती, बहुत पतले नाजुक से उनके नाखून होते हैं। तो ये भी एक कारण है जिससे पता लग जाता है कि ऐसे व्यक्तियों में प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। फिर देखिए, ऐसे व्यक्तियों में जिनमें प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है, उनमें खून की कमी भी आ जाती है। देखिए, जो हमारा ये नाम है हीमोग्लोबिन,
इसमें ग्लोबिन जो पार्ट है वो प्रोटीन से बनता है, और ये प्रोटीन जो है लिवर बनाता है। तो लिवर में एल्ब्यूमिन भी बनता है और ग्लोबिन भी बनता है। तो जो लोग की मात्रा शरीर में कम होगी तो उनके जो लिवर है वो भी कम फॉर्मेशन कर पाता है ये ग्लोबिन का। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों में आमतौर पे फैटी इन्फ्लिट्रेशन ऑफ लिवर हो जाता है, फैट का एकुमुलेशन ज़्यादा होता है, और उनके जो लिवर है उनको फैटी लिवर अक्सर देखने में मिलता है। तो ऐसे व्यक्तियों को प्रोटीन का सेवन ज़्यादा करना चाहिए, तो जिससे कि उनके शरीर में खून भी अच्छा बने, और आयरन के साथ ग्लोबिन बन के हीमोग्लोबिन अच्छा बनेगा, तो उनके शरीर में कभी पीलापन नहीं आएगा, थकावट नहीं होगी, वीकनेस नहीं होगी, और उनकी इम्यूनिटी भी बड़ी रहेगी। फिर देखिए, इसके साथ साथ उनको लिवर फंक्शन टेस्ट भी कराए जाते हैं, जिससे पता लग जाता है कि उनमें प्रोटीन की मात्रा कितनी है, टोटल प्रोटीन कितना है, वो लिवर फंक्शन टेस्ट से भी पता लगा लेते हैं। फिर देखिए, बात करते हैं कि उनके लॉस ऑफ हेयर होते हैं, कि ऐसे व्यक्तियों में जिनमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी उनके बहुत ज़्यादा बाल झड़ते हैं। खास तौर पे लेडीज़ में अक्सर देखा जाता है कि जो लोग प्रेगनेंसी के बाद या किसी बीमारी से उठते हैं, सपोज टाइफाइड के रोग से उठते हैं, या वैसे भी किसी भी वजह से अगर उनके शरीर में प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी, तो क्या होगा कि उनको उनके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा, जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो डॉक्टर्स बताते हैं कि आप अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा करें, क्योंकि शरीर में जैसे किसी का ऑपरेशन हुआ, कोई चोट लग गई, एक्सीडेंट हो गया या बीमार पड़ गए, तो उसके केस में प्रोटीन इंटेक ज़्यादा बताया जाता है, जिससे कि उनका शरीर जो है शक्तिशाली बने, और जो टूट फूट अंदर शरीर में होगी है उसका रीजनरेट जल्दी हो जाए, और वो लोग जल्दी स्वस्थ हो जाएं। तो इसलिए प्रोटीन का जो इनटेक है, इसलिए बहुत ज़्यादा ऐसे पेशेंट्स को बताया जाता है। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लॉस ऑफ हेयर्स जो हैं, जो बाल बहुत ज़्यादा सिर के झड़ते हैं, वो भी प्रोटीन का एक उसमें बहुत बड़ा कारण होता है। फिर देखिए, ऐसे लोगों को नींद नहीं आती, ये नींद की डिप्राइवेशन भी होती है, वो नींद सफ़र अच्छी नींद नहीं ले पाते, साउंड स्लीप नहीं होती, क्योंकि माइंड को भी प्रोटीन का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और अगर माइंड का बहुत सारा हिस्सा जो है वो केवल प्रोटीन से बना होता है, और ग्लूकोज की भी ब्रेन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, और प्रोटीन की भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। तो इसलिए जो लोगों को प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो उनको नींद भी बहुत कम आती है। फिर ऐसे लोगों का क्या होता है कि याददाश्त भी कमज़ोर हो जाती है, क्योंकि ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स बनते हैं जो शरीर में बनते हैं, तो जिसकी वो सॉरी ब्रेन में बनते हैं। तो अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो वो क्या होगा कि वो डिसीजन मेकिंग भी नहीं कर पाएंगे, उनको याददाश्त भी नहीं रहती, और उनका शरीर जो है हमेशा डिप्रेस रहेगा, वीक रहेगा, और वो सही डिसीजन भी लाइफ के नहीं ले पाते, क्योंकि सिंपल सा रीज़न होता है कि उनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती। फिर देखिए, क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति में प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होता है कि प्रोटीन जो है हमारे ब्लड में पानी को रिटेन करने की उसमें क्षमता होती है। तो ऐसे व्यक्तियों के पैरों में सूजन भी आई रहती है, उनके जो बहुत ज़्यादा प्रोटीन डेफिशिएंसी हो जाती है तो उनके पैर भी सूजे हुए दिखाई मिलते हैं। तो ये सब कुछ कारण हैं जिसकी वजह से ऐसे व्यक्तियों में प्रोटीन डेफिशिएंसी होती। फिर देखिए, इस बात करता हूँ मैं इम्यूनिटी की। जब प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो शरीर में इन्फेक्शन आने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनमें प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम हो जाती है, क्योंकि जितने भी हमारे शरीर के हार्मोन्स हैं, एंजाइम्स हैं, या एंटीबॉडीज़ हैं, ये खून है, ये सारी जो रक्षा जितना हमारी प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो अगर प्रोटीन डेफिशिएंसी होगी तो इम्यूनिटी भी कम होगी। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं बार बार जल्दी जल्दी उनमें इन्फेक्शन होता है, या वो प्रोन होते हैं इन्फेक्शन होने के लिए। अब देखिए, हम बात करते हैं कि लगभग प्रति व्यक्ति कितनी हमें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो आमतौर पे देखिए, ये माना गया है कि जो जो मेल होते हैं उनको लगभग 56 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेडीज को जो है लगभग 46 ग्राम की आवश्यकता होती है प्रोटीन की पर डे के हिसाब से। और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको लगभग 19 से 34 ग्राम
की आवश्यकता होती है पर डे प्रोटीन की। लेकिन आप एवरेज एक आप मान के चलें कि जितना आपका वेट है उसका 1 ग्राम के हिसाब से आपको प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मान लीजिए किसी का वेट 40 किलो है तो उसको लगभग 40 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन खाने की आवश्यकता होती है। तो ये जो चीज़ें हैं इससे हम ये आप जज लगा सकते हैं कि इतना हमारे शरीर में प्रतिदिन के हिसाब से प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको थोड़ी और 4-5 ग्राम फालतू खाना होता है, या जो छोटे बच्चे होते हैं जो ग्रोइंग एज में होते हैं उनको भी थोड़ा सा 4-5 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो अब बात करते हैं कि ये प्रोटीन हमें मिलती कहाँ से है? किस क्या-क्या सोर्सेज़ हैं जहाँ से हम प्रोटीन का प्राप्त कर सकते हैं? देखिए, नॉन वेजिटेरियन के लिए तो बहुत अच्छा है। वो एग खा सकते हैं, मीट खा सकते हैं, फिश खा सकते हैं या और भी डेयरी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। तो इससे वो अपनी जो है प्रोटीन की जो मात्रा है प्रतिदिन, अगर वो 2 टाइम भी अगर नॉन-वेज लेते हैं तो उनके शरीर में कभी भी प्रोटीन की डेफ़िशिएंसी नहीं बन पाती। लेकिन जो वेजिटेरियन डाइट वाले हैं, इनमें अक्सर क्या होता है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी मिल जाती है, क्योंकि वेजिटेरियन फूड में हर प्रकार की प्रोटीन प्राप्त नहीं होती। ये डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन्स हमारे शरीर में बनती हैं, तो वो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए कि जो वेजिटेरियन डाइट है, इसमें प्रोटीन की मात्रा 2 ऐसी प्रोटीन्स बनती हैं बॉडी में जो नहीं बन पाती केवल वेजिटेरियन डाइट की वजह से। तो ऐसे व्यक्ति जो दूध का इस्तेमाल करते हैं वो दूध के प्रोडक्ट्स जरूर लेते रहें, जैसे दूध पी लेना, दही खा लेना, पनीर खा लेना, कस्टर्ड खा लेना, दही का इस्तेमाल कर लें या दूध की बनी कोई भी चीज़ है उसका वो इस्तेमाल करें, तो उनको प्रोटीन की डेफिशिएंसी इससे नहीं होगी। इसके साथ साथ सोयाबीन है, ये अपनी दालें हैं, ये बीन्स आती हैं, ये सब चीज़ें जो हैं, या चिया सीड्स आते हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, इससे भी आप अपनी प्रोटीन की डेफिशिएंसी पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ देखिए कितना आसान विधि है कि हम दाल-चावल, बहुत सारे इंडियंस जो हैं दाल-चावल खाते हैं, तो ये अपने आप में एक बैलेंस डाइट बन जाती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाते हैं, प्रोटीन भी मिल जाती है और फैट का इस्तेमाल भी हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति जो हैं वो दाल-चावल खाने वालों को बहुत कम चांसेस होते हैं कि उनको प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। लेकिन इन व्यक्तियों को ये ध्यान रखना चाहिए कि चावल की मात्रा कम हो और दाल की मात्रा ज़्यादा हो। 2:1 का रेशो होना चाहिए कि 1 हिस्सा चावल हो तो 2 हिस्से दाल होनी चाहिए। अगर इस मकदार में आप मिक्स करके खाएंगे तो आपके शरीर में कभी भी प्रोटीन डेफिशिएंसी लगभग पूर्ण हो जाती है। और साथ में कुछ जो एनिमल प्रोडक्ट जो दूध है उसकी या उसकी बनी हुई चीज़ें खाने से उनकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी कभी नहीं आ सकती। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई कि इस प्रकार से हम अपने शरीर में प्रोटीन डेफिशिएंसी को पूर्ण कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो व्यक्ति किडनी के मरीज हैं या जिनको गाउट की परेशानी है, तो उनको बहुत ध्यान रखना होता है। वो डॉक्टर से सलाह करके ही कितनी हमें प्रोटीन पर डे खानी है वो डॉक्टर बताएंगे कि किडनी पेशेंट्स को कितनी प्रोटीन लेने की आवश्यकता होती है, कितना हमें प्रोटीन खाना चाहिए, और जो गाउट के मरीज होते हैं कितनी उन्हें प्रतिदिन प्रोटीन का वो सेवन कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ मैं बताता चलूँ कि जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं इनको भी अपना प्रोटीन इंटेक अच्छा रखना चाहिए। और आम तौर पे देखा गया है कि डायबिटिक पेशेंट्स इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन कर देते हैं डाइट पे कि अपनी प्रोटीन का वो सेवन नहीं कर पाते। तो आपको मैं एक सिंपल सा एक फार्मूला बताता हूँ कि सपोज़ आप एक प्लेट में जब खाना लेते हैं तो उसमें लगभग उसको 4 हिस्सों में बाँट लीजिए। एक हिस्से में सलाद होना चाहिए, एक हिस्से में सब्ज़ी होनी चाहिए जिसमें थोड़ा घी पड़ा हुआ हो, और एक हिस्से में प्रोटीन होनी चाहिए, चाहे वो अंडा हो, पनीर हो, मीट हो, फिश हो, कोई भी आइटम जो है वो एक हिस्सा उससे कवर करें, और एक हिस्से में 1 या 2 चपाती या 1 कटोरी चावल वो अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो ये उनका एक बैलेंस फूड बन जाता है। इसके अलावा वो बादाम खा सकते हैं, अखरोट खा सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो डॉक्टर की सलाह लेके आप इसका इस्तेमाल करने से आपके अंदर कभी भी प्रोटीन डेफिशिएंसी नहीं आएगी, और उसकी वजह से आपके अंदर इम्यूनिटी लेवल अच्छा बना रहेगा। और इम्यूनिटी जब अच्छी बनी रहेगी तो इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बहुत कम होंगे। तो मेरे से बहुत
फ़ोन आए थे कि भाई ये बताया जाए कि इम्यूनिटी लेवल हम किस प्रकार से अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये मैंने एक छोटा-सा वीडियो आपको बनाया, आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, और इस प्रकार के और वीडियो सुनना चाहते हैं तो लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ। फिर मिलेंगे, किसी और वीडियो पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।